और पूरा देश का जो एससी समाज है वो सभी जगह राहुल गांधी जी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण ये संविधान की व्यवस्था है। तो आप आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कांग्रेस का लगभग जनाधार मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, सारा समय चुनाव में देश भर में जा रहा है। आज इस राज्य के हैं, कल उस राज्य के हैं, तो केंद्र कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब केंद्र पूरे देश की नीति बनाने का काम, पॉलिसी मैटर तो सब भारत सरकार तय करती है, तो भारत सरकार भी काम नहीं कर सकती, तो फिर देश आगे बढ़ेगा कैसे? और इसलिए देश की आवश्यकता है कि देश में कम से कम समय में चुनाव हो। और इसमें क्या नुकसान है? 2 वोट डालना है, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। दिक्कत क्या है इसमें? कि भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु की राह पर आगे जा रहा है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हाँ, बहुत धन्यवाद। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, कहा जाए मतलब जो राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम सब लोग इस बात को पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में देश में भी अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसकी पूरी सूची आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, जो आवेदन दिया एफआईआर का, उसमें वो सारे शब्दों का उल्लेख किया है। तो जो आपत्तिजनक शब्द हैं उनका प्रयोग करना, फिर विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बात करना, और अभी जो विदेश में उन्होंने कहा कि हम एससी आरक्षण के खिलाफ हैं, इसको लेकर पूरे देश में एससी समाज में नाराजगी है। और पूरा देश का जो एससी समाज है वो सभी जगह राहुल गांधी जी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण ये संविधान की व्यवस्था है। तो आप आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कोई भी नागरिक अगर देश के संविधान के खिलाफ बोलता है तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, वो देशद्रोह होता है। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जो आज ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन तक सीमित रहेगा या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित रूप से लीगली कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने देखा भी है कि अनेक मामलों में राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ी, सजा भी हुई है। वर्तमान में भी सजा याफ्ता है, सजा है, अपील है। और इसमें भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और क्या क्या लीगली कार्रवाई करना है वो करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कल जीतू पटवारी यहाँ पर आ रहे हैं सागर शहर में विरोध प्रदर्शन करने की, उनके नेता के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई। तो ये विपक्ष पार्टी के विरोध प्रदर्शन के लिए आप क्या कहेंगे जो लगातार कर रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग समाप्ति जैसी है। लोकसभा में बुरी दुर्गति हुई, 29 सीटें हारे। विधानसभा में 165 सीट, 63 सीटें भाजपा जीती।
कांग्रेस का लगभग जनाधार मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष इस बात के लिए होता है कि जो जन समस्याएं होती हैं उन जन समस्याओं को लेकर सरकार को प्रतिबद्ध करें, सरकार को आगाह करें, सरकार से बात करें, आंदोलन करें, ये उनका अधिकार है। पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार जो फालतू के विषय उनको लेकर आंदोलन की कोशिश करते हैं। आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक अभी का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, कि जो प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रखा गया था केंद्रीय मोदी सरकार की कैबिनेट में उसको मंजूरी मिली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए का प्रभाव देश में क्या होगा और लोकतंत्र के लिए मजबूत कैसे होगा और देश में कैसे लाभप्रद होगा सर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज की बात नहीं है। ये जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर ही चुनाव होते थे। बाद में फिर इसमें परिवर्तन हुए। अब आज आप देखो, मध्य प्रदेश में पिछले 6 माह से आचार संहिता लगी। पहले विधानसभा के चुनाव तो 3 महीने की आचार संहिता, फिर लोकसभा के चुनाव तो 3 महीने की आचार संहिता, तो 6 महीने तो निकल गए ये, फिर 4 महीने की बारिश आ गई। तो 1 साल में आप कैसे काम करोगे? साल भर से चुनाव हो रहे हैं, तो आप काम कब करोगे? 4 साल मतलब 5 साल में 1 साल तो आपका यही निकल गया। फिर अगले चुनाव के पहले फिर 6 महीने निकल जाएंगे। तो 5 साल की सरकार में आपको काम करने का तो अवसर 3 साल ही मिलेगा। उसमें भी फिर नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव आ जाएंगे, तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो सरकार काम कब करेगी? तो इससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। सरकारें काम नहीं कर पा रही है। सारा समय चुनाव में देश भर में जा रहा है। आज इस राज्य के हैं, कल उस राज्य के हैं, तो केंद्र कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब केंद्र पूरे देश की नीति बनाने का काम, पॉलिसी मैटर तो सब भारत सरकार तय करती है। तो भारत सरकार भी काम नहीं कर सकती, तो फिर देश आगे बढ़ेगा कैसे? और इसलिए देश की आवश्यकता है कि देश में कम से कम समय में चुनाव हो। और इसमें क्या नुकसान है? 2 वोट डालना है, एक विधानसभा का एक लोकसभा का, दिक्कत क्या है इसमें? तो इसलिए ये जो है साल भर चुनाव, आज इस राज्य के, कल उस राज्य के, परसों उस राज्य के, आप काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। पूरी देश की जनता ने इसका स्वागत किया है, हर नागरिक ने इसका स्वागत किया है। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। लगातार देश को सुधारने की दृष्टि से या देश में सुधार की दृष्टि से ऐसे बड़े निर्णय माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिससे भारत देश जो हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का, मुनियों का जो वाक्य है, सूत्र वाक्य है कि भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु की राह पर आगे जा रहा है। और देश के हित में जो निर्णय है ये सरकार कर रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध में यहाँ पर कैंट थाने में ज्ञापन दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है।
मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।